बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सटर्नल ऑर्गन और दूसरा इंटरनल ऑर्गन। पहले हम एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल में हमारे पास वल्वा आता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, फॉर्चेट, क्लाइटोरस। इसके अलावा और भी पार्ट आते हैं जो कि हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। ये ऊपर वाला एरिया मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। उसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, ये रेड मार्किंग जहाँ पर की हुई है, इसको हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। एक फोल्ड होता है, ये बड़ा फोल्ड है जो लेबिया मेजोरा कहलाएगा। इसके अंदर छोटा फोल्ड है जो येलो वाला बनाया हुआ है, वो हमारे पास लेबिया माइनोरा कहलाता है। लेबिया मेजोरा ये बड़ा वाला फोल्ड और लेबिया माइनोरा उसके अंदर जो छोटा फोल्ड है उसको बोलते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो पूरा ग्रीन वाला पार्ट है लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के अंदर वाला, इसको हम वेस्टिब्यूल बोलेंगे। ये जो ऊपर वाली ओपनिंग है इसको हम यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। और ये पूरा जो एरिया है ये हमारा विजाइनल ओपनिंग है। अच्छा, ये जो ऊपर जो एक फोल्ड हुआ हुआ छोटा सा पार्ट होता है इसको हम कहते हैं क्लाइटोरस। और विजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक मेम्ब्रेन नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं हाइमन। और ये वाला जो एरिया है ये फॉर्चेट कहलाता है। तो ये हमारे तमाम एक्सटर्नल ऑर्गन हैं। उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन के अंदर हमारे पास वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, यानी जो ओवम को लेकर आती है ओविडक्ट। और उसके अलावा ओवरीज हमारे पास मौजूद होती हैं। इन सबको हम आगे तफसील से पढ़ते हैं। इंटरनल ऑर्गन पढ़े, इनको डायग्राम के अंदर भी देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा वजाइना है। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा वजाइना है। ये पूरा एरिया हमारा यूट्रस है। यूट्रस जो है इसकी अपनी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। जो अंदर वाली लेयर है इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। मायो मीन मसल्स। और ये अंदर वाली जो लेयर है ये मायोमेट्रियम कहलाती है। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये रेड वाली जो है ये एंडोमेट्रियम कहलाती है। तो ये हमारे पास यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये पूरा एरिया यूट्रस का है। यूट्रस के बाद ये जो है यहाँ से ये ट्यूब्स जो नज़र आ रही हैं इसे फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट बोला जाता है। ये हमारे पास 2 ओवरीज हैं। अच्छा, यूट्रस को मज़ीद 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो ऊपर वाला एरिया है ये हमारा फंडस कहलाता है। ये वाला एरिया हमारा बॉडी कहलाता है। और ये वाला एरिया जो हमारा सर्विक्स कहलाता है, यानी फंडस, बॉडी, सर्विक्स। उसके अलावा ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं। फैलोपियन ट्यूब्स का ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल बारीक कॉर्नर से जो है ये इस्थमस कहलाता है। थोड़ा सा जो चौड़ा हिस्सा है ये वाला, इसको एम्प्यूला कहते हैं। और ये जो आगे फिंगर नुमा स्ट्रक्चर है इसे फिम्ब्रियाई। अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। उसके पहले हम डायग्राम की हेल्प से उसे देख लें, फिर हम बुक से भी कवर करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास 2 टेस्टिस मौजूद हैं। जैसे फीमेल के अंदर ओवरीज मौजूद होती हैं, उनमें फीमेल के एग यानी ओवम बनते हैं। सेम इसी तरीके से मेल के अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं जिसमें स्पर्म बनते हैं। और ये हमारे पास 2 होते हैं। और सेम इसी तरीके से दोनों तरफ से हमारे पास ट्यूब्स जारी होती हैं जो कि इस कलर में शो की गई हैं। इन ट्यूब्स का नाम है वास डिफरेंस। अच्छा, ये ट्यूब्स जो है जैसे ही स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करते हैं ब्लैडर के पीछे से जाते हैं तो हमारे पास ब्लैडर के दोनों इतराफ़ में एक ग्लैंड्स मौजूद होता है। इसका नाम है सेमिनल वेसिकल। इस ग्लैंड के अंदर से स्पर्म जो ये ग्लैंड है ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो स्पर्म है उनको एनर्जी मिलती है। अच्छा, ये जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है ये सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं। स्पर्म यहाँ से इन सिक्रीशन की हेल्प से एनर्जी स्पर्म को मिलती है और फिर वो वहाँ से आगे की तरफ ट्रेवल करते हैं। अब जैसे ही सेमिनल वेसिकल से आगे की तरफ का जो रास्ता है, जो डक्ट है, इस डक्ट का नाम जो है एजाकुलेटरी डक्ट होता है। इस डक्ट का नाम है एजाकुलेटरी डक्ट। फिर एजाकुलेटरी डक्ट के बाद यहाँ अंदर एक एप्पल शेप का एक और ग्लैंड आता है। इस ग्लैंड को प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये यहाँ पर ये जो येलो कलर से ड्रॉ किया गया है ये यूरेथ्रा है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन के आउट होने का रास्ता और स्पर्म के आउट होने का रास्ता एक ही होता है। अच्छा, इसलिए हम यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, ब्लैडर की, क्योंकि यहाँ पर जो है फीमेल में हमारे पास वजाइनल ओपनिंग अलग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होती है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये एक ही रास्ता होता है यूरेथ्रा का। अच्छा, जैसे स्पर्म यहाँ से आते हैं फिर प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसमें कुछ सिक्रीशन प्रोवाइड करता है, यानी मिल्की सिक्रीशन यहाँ से प्रोवाइड करता है। उसके बाद आगे की तरफ जब स्पर्म ट्रेवल करता है तो यहाँ छोटे छोटे 2 और ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स को कूपर ग्लैंड्स बोला जाता है। दूसरा नाम इनका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी है। अच्छा, ये क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से यूरिन भी पास होता है। तो अभी हम मेल का साइड व्यू देखेंगे, पहले हमने फ्रंट व्यू देखा। अच्छा, ये हमारे पास स्क्रोटम है। स्क्रोटम जो है एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं। और स्क्रोटम का मेन फंक्शन जो होता है स्पर्म के दर्जा हरारत को मेंटेन करके रखना,
क्योंकि स्पर्म जो है बॉडी के दर्जा हरारत के मुताबिक सर्वाइव नहीं कर सकते। इनका दर्जा हरारत जिस्म के दर्जा हरारत से कम होना चाहिए, कम से कम 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, इसके बाद स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है। टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और वो आके ये जो पिंक कलर की मैंने बनाई हुई है एपिडिडाइमस, इसको एपिडिडाइमस बोलते हैं, इसमें आके स्टोर हो जाते हैं। एपिडिडाइमस है। एपिडिडाइमस के बाद स्पर्म जो है जैसे ही कोई सेक्सुअल इरेजन होता है तो स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करते हैं। एक लंबी सी ट्यूब जा रही है जो ब्लैडर के पीछे से घूमती हुई जा रही है। इस ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस और ये है यूरिनरी ब्लैडर। मेल के अंदर होता है क्या है, यूरिन पास करने का रास्ता और स्पर्म के जाने का रास्ता सेम होता है। फीमेल में अलग होता है, यूरिथ्रल ओपनिंग अलग होती है, वेजाइनल ओपनिंग अलग होती है, लेकिन मेल के अंदर एक ही रास्ता होता है। अच्छा, जैसे स्पर्म यहाँ वास डिफरेंस जो लंबी सी ट्यूब है से जाते हैं, ब्लैडर के पीछे से घूमते हुए जाते हैं, तो यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल। इस ग्लैंड से कुछ सिक्रेशन निकलती हैं जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और उसके बाद जो है अब आगे ये जो डक्ट है इसका नाम चेंज हो जाता है क्योंकि पहले वास डिफरेंस था। जैसे इसको सिक्रेशन मिली सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से, अब ये जो है इस एरिया को हम एजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। अब इसका नाम वास डिफरेंस नहीं है, बल्कि यहाँ से आगे जो एरिया है उसको एजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। फिर उसके बाद ये एपिल नुमा स्ट्रक्चर है, एपिल शेप का है एक और ग्लैंड जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ से भी स्पर्म को सिक्रेशन लेता है और आगे की तरफ ट्रेवल करता है। फिर आगे क्या है, क्योंकि यूरिन भी पास करने का यही रास्ता है, तो ये जो 3rd नंबर पे हमारे पास ग्लैंड आते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कूपर ग्लैंड, ये क्या करते हैं, ये इससे पहले ही सिक्रीट आउट हो जाते हैं ताकि यहाँ से जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि स्पर्म इजीली यहाँ से ट्रेवल कर सके। तो इस तरीके से स्पर्म जो है वो इन तमाम रास्तों से पास होते हुए यूरेथ्रा के ज़रिए से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं।